नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं दोस्तों। अभी आप भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल को देख रहे हो। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करें। अश्लीलता एक ऐसा बीमारी है जो पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फैल चुकी है। ये एक दीमक है जो धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को खोखला करती जा रही है। अश्लीलता का विरोध होना चाहिए, इस चीज का मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन सिर्फ एक कलाकार को टारगेट करके आप अश्लीलता को खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले रितेश पांडे जी को मगहिया जवान के दो भाई ने टारगेट किया और उनके पुराने गाने को उन्होंने उठाकर उन्हें जलील करने की कोशिश की। रितेश पांडे लाइव आए, बहुत ही शालीनता पूर्वक उन्होंने अपने शालीनता का परिचय दिया और उन दो भाइयों से रिक्वेस्ट किया कि मान सकता हूं कि हमारे 4 गाने अश्लील है, लेकिन 4 गाने अश्लील होने की वजह से मैं अपने इस गाने को डिलीट कर रहा हूं, कंपनियों से कहेंगे। उन्होंने अपने बहुत सारे गाने को मगहिया जवान के बीच पड़ोसा और कहा इन्हें भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अश्लील गाने हैं तो उससे कई गुने ज्यादा अच्छे गीत भी बनते हैं, लेकिन दर्शक उसे पसंद नहीं करते हैं। इस चीज का मैं भी सपोर्ट करता हूं। हर एक कलाकार चाहता है कि उसकी रोजी रोटी चले, हर एक कलाकार चाहता है कि उसकी स्टारडम बने, लेकिन ये स्टारडम तब बन सकता है जब गाने हिट होंगे और कंपनी के माध्यम से उन्हें पैसे मिलेंगे, तब जाकर उनकी रोजी रोटी चल सकती है। एक अश्लीलता से आप जज नहीं कर सकते हैं कि किसका कैरियर बनेगा और किसका कैरियर नहीं बनेगा। अगर कलाकार अच्छा गीत गाता है तो दर्शक उसे पसंद नहीं करते हैं, और वही कलाकार अगर चटपटा सा कोई गाना गाता है तो उसके गाने को लाखों करोड़ों व्यूज जाते हैं। तो फिर आप उन लोगों से भी तो रिक्वेस्ट कीजिए, उन दर्शकों से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि उनके अच्छे गीतों को सपोर्ट करें। हर एक कलाकार चाहता है कि मेरी जो छवि है वो एकदम साफ सुथरी रहे, कोई नहीं चाहता। गंदगी से हर कोई परेशान है। आपके अगल बगल अगर मोहल्ले में गंदगी होगी तो उस गंदगी से आपके मोहल्ले वाले लोग भी परेशान होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को आप फेंक दें। कलाकार का जो रोजी रोटी कमाने का कला है उसके कला से आता है। हम अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे रोजी रोटी कमाने का साधन है, लेकिन कलाकार के पास सिर्फ उसकी कला ही उसका साधन है जिससे 2 वक्त का रोटी कमा कर खा सकता है। अगर वो चटपटा सा गाना नहीं गाएगा तो वो हिट नहीं होगा, दर्शक उसे प्यार और सपोर्ट नहीं करेंगे। जब प्यार और सपोर्ट नहीं करेंगे तो कंपनी वाले उसको गाने कहाँ से खरीदेंगे। जब कंपनी वाले गाने नहीं खरीदेंगे तो वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। आप अगर अच्छे गीतों को सपोर्ट करते तो वो भी चाहता है कि मैं अच्छे गीत गाकर अपने भोजपुरी समाज में अपना एक अलग छवि बनाकर रखूं, लेकिन दर्शक भी तो उसे पसंद नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि आप लोग अच्छे गीतों को भी सपोर्ट करें। अगर अच्छा गीत बजने लगेगा तो गाने वाला ऑटोमेटिक सी बात है कि वो गाना छोड़ देगा। रितेश पांडे जी लाइव आए थे और उन्होंने लाइव में आकर बहुत ही शालीनतापूर्वक 2 भाइयों मगहिया जवान के 2 भाई को उन्होंने शालीनतापूर्वक उनको अपने शालीनता का परिचय दिया और कहा कि हमारे 4 गाने हमारे भविष्य का डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके समाज को सुधारने के लिए अगर मेरा 4 गाने को डिलीट करना पड़ेगा तो मैं इस 4 गाने को डिलीट करने के लिए रेडी हूँ। मेरे कहने का आशय ये है कि जब पहली बार रितेश पांडे जी ने अश्लीलता के तरफ उन्होंने अपना कदम रखा है तो भोजपुरी के जो पिलर मानते हैं, भोजपुरी के जो पावर स्टार अपने आप को मानते हैं, भोजपुरी के अपने आप का जन्मदाता मानते हैं, उन्हें भी तो आगे आना चाहिए। उनके भी बहुत सारे गाने अश्लील हैं, उनको भी अपने अश्लील गाने को डिलीट करवाना चाहिए। जब एक कदम रितेश पांडे जी सच के आगे बढ़ा सकते हैं, अश्लीलता को खत्म करने के विरोध में आ सकते हैं, तो इन कलाकारों को भी आगे आना होगा। लेकिन मैं मगहिया जवान से कहना चाहूंगा, जो मुहिम के तहत आपने कलाकारों को बेइज्जत करना चाहा है, कलाकारों को जिस तरह से आप बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसे करके आप अश्लीलता को खत्म नहीं कर सकते। आप सिर्फ अश्लीलता के आड़ में आकर अपनी रोजी रोटी को सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मुहिम को चला रहे हैं तो मेरा भी सपोर्ट है, भोजपुरी के उस तमाम सिंगरों का सपोर्ट है, भोजपुरी के दर्शकों का भी सपोर्ट है, लेकिन किसी की गायक या किसी भी कलाकार की माँ बहन को गाली देकर आप अश्लीलता को खत्म नहीं कर सकते हैं। मगहिया जवान के उस 2 भाई से मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस मुहिम को आप आगे तक लेकर नहीं जाते हैं तो मैं आपका विरोध करूंगा और मैं इस चीज को समझूंगा कि आप कहीं ना कहीं अश्लीलता के आड़ में आकर अपनी रोजी रोटी को सीख रहे हैं और
किसी कलाकार को टारगेट करके आप दो वक्त। मैं आपसे एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, अगर आपने अश्लीलता का विरोध लास्ट तक नहीं चलाया, अगर इस अश्लीलता का मुहिम को आपने और भी बड़े स्तरों से नहीं चलाया, सिर्फ अपने अगर रोजी रोटी अपने नाम को बनाने के लिए अगर इस मुहिम को चला रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपका विरोध करूंगा और मेरा विरोध करने का स्तर कुछ भी हो सकता है। मैं भी आपके परिवार का नाम लेकर, मैं भी आपके माँ बहन के नाम लेकर बेइज्जत करूंगा, क्योंकि आपने हमारे कलाकारों का मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया है। और जो भी भोजपुरी के दर्शक